हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 12 की सेकंड क्लास है जिसमें हम थ्योरम्स करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास है हमने सारा बेसिक उसमें कंप्लीट कर लिया है। सारे जितने भी फॉर्मूलाज आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं या यूजेस में लाने वाले हैं वो सब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम है हमारी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये जो थ्योरम है आपकी, ये दो प्रकार से आ सकती है। एक तो अक्षीय स्थिति के नाम से आ सकती है और एक अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से। नाम किसी भी नाम से है लेकिन आपको अटेम्प्ट यही वाला आंसर करना होगा। आइए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव को लेकर अपना थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं कि एक माइनस आवेश होगा, एक प्लस आवेश होगा, जिनके बीच की दूरी हमेशा ही 2l रहेगी। मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु है तो वो इस दूरी को तो बराबर भागों में बांट रहा होगा, L और इधर भी L। इस मध्य बिंदु को O नाम दे देते हैं। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा ज्ञात करनी है। अब यदि हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैंने आपको इससे पहली वाली जो क्लास है उसमें बताया था कि जहाँ पर भी कुछ भी ज्ञात करना हो अपने पास से एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 मान लेते हैं। तो हमने ये प्लस Q0 आवेश या परीक्षण आवेश अपनी तरफ से मान लिया है। अब अगर जो कोई भी चीज़ अगर ये मूवमेंट करेगा तो सिर्फ यही करेगा, ना तो ये वाला आवेश कहीं हिलने वाला है और ना ही ये वाला आवेश कहीं हिलने वाला है। सिर्फ यही वाला जो आवेश है वो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब इनके बीच की दूरियां और देख लेते हैं। -Q से इस प्लस Q0 तक की दूरी कितनी होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी l है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारे पास r प्लस l। क्लियर होगा? उसके बाद देख लेते हैं इस प्लस Q और इस प्लस Q0 के बीच की दूरी ये होगी हमारे पास r माइनस l। वो किस तरह से? अगर आप इतने में से इतना घटा देंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे ये टोटल हमारा 5 रहा, आपको पता है कि इतना ये 2 है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो इसलिए यही r माइनस l ये वाली फॉर्म यहाँ पे हमने रख दी है। अब देखिए आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ये वाला जो आवेश है वो किस प्रकार से महसूस करेगा। आपको बताया गया था जो विपरीत आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, तो ये इसको अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, इसे E1 मान लेते हैं, वो इस तरफ होगी। दूसरी बात कर लेते हैं इस प्लस की, और ये भी प्लस, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी दिशा होगी कुछ इस प्रकार से, E2। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात तो हमें एक ही करनी है। ये 2 कैसे आ गए? आपको एक पॉइंट लिखवाया गया था लास्ट क्लास में कि जितने भी आवेश आपके पास होंगे उतने ही प्रकार की आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर तो अभी 2 ही आवेश हैं, यदि यहाँ पे 5 आवेश हो जाते तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 5 हो जाती। इस प्रकार से अब हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। और थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आप हमारी जो अप्रोच रहेगी किसी भी थ्योरम को करने की, वो सबसे पहले डायग्राम, उसके बाद उस डायग्राम से ही हमें थ्योरी को यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद हम अपना थ्योरम स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए आप किस प्रकार से इसको लिख पाएंगे। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वो -Q व प्लस Q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है व जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वहाँ पर हमने एक परीक्षण धनावेश मान लिया है। और ये जो पूरा हमारा मैटर है ये जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक K है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेस लिख देती हूँ जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये सब फॉर्मूले मैं आपको इससे पिछली क्लास में सब क्लियर किए हुए हैं, वहाँ पर देख लीजिए। E = F/Q0, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया।
एफ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला हो गया। फिर आता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P से इसको प्रदर्शित करें, P बराबर Q × 2L। इन तीनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल हम इस डेरिवेशन या इस थ्योरम में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -Q आवेश के कारण आप इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और इन दोनों को कंबाइंड करके हमारा जो फॉर्मूला होगा, अब इसे यहाँ पर देख लीजिए। E बराबर आपका F अपॉन, अगर Q नॉट है मेरे पास, यहाँ पर F का ये वाला मान रखिए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 या Q नॉट बटे आर स्क्वायर। तो सिर्फ इस F का मान रहा, नीचे बटे में इसके Q नॉट भी है हमारे पास। Q नॉट, इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो फाइनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर। ये क्लियर है। तो हमारा जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर। तो ये सभी फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं। अब देख लेते हैं -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए माइनस और प्लस का फॉर्मूले में रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपने आप में एक सदिश राशि है और सदिश राशियों के साथ हम कभी भी चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अब बात आती है सदिश और अदिश की। सदिश और अदिश। देखिए जो सदिश होता है वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं और यहाँ पर हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आ जाइए अदिश पे। अदिश के पास केवल और केवल परिमाण होता है, मतलब इसमें आपको चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी कम या ज़्यादा पता लगाने के लिए। मूव ऑन। -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला हम पता लगा ही चुके हैं। दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए ये Q की जगह हम ले रहे हैं -Q का आवेश, लेकिन हम यहाँ पर Q है और हमें यहाँ पर रखना भी Q ही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे हम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद देख लीजिए आर स्क्वायर है हमारी दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास? R प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इसी तरह से +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे आप E2 मान लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चिन्ह से हमें कोई मतलब ही नहीं है। Q अपॉन, अब इधर देख लीजिए, प्लस के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास? ये रही R - L। दूरी को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, दिक्कत आनी है तो सिर्फ दूरी में ही आनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। अब जैसे ही हमारे पास दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई, हमें चाहिए परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारी जो तीव्रताएं हैं उनकी दिशा किस प्रकार से है। देखिए ये एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में, और आपको ये बताया गया था जब दोनों समांतर तो हों लेकिन एक ही दिशा में हों तब तो हो जाएगा इनका योग, और यदि समांतर तो हैं लेकिन विपरीत दिशा में, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तब हो जाएगा इनका अंतर। और अंतर हमेशा इस प्रकार का होगा कि बड़े में से आप हमेशा छोटा ही घटाएंगे, माइनस में नहीं आएगी। अब देख लेते हैं परिणामी तीव्रता E बराबर
बराबर E1 E2। अब एक चीज़ देखिए, आप पता कैसे लगाएंगे इनमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। ये है R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये है R माइनस एल का होल स्क्वायर। R माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब ये वाली जो एक तो बटे में है छोटी संख्या, उसका भी हो रहा है वर्ग, तो ये हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या, क्योंकि ये इसके बटे में आए हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास E2 माइनस E1। वैल्यूज पुट कीजिए बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जो चीज़ कॉमन फैक्टर है उन्हें बाहर ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q भी बाहर ले लीजिए, अंदर बच गया हमारे पास 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आगे यहाँ से देखेंगे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, बाहर है Q, एलसीएम लेंगे तो ये इधर और ये इधर, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सब जानते ही होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम खोलें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से अगर a माइनस बी का आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सेम यही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, फॉर्मूला खोलिए, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL। माइनस के साइन को बाद में खोल लेते हैं, साथ में खोल लेंगे। ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL बटे में आपका चल रहा है R प्लस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में है R माइनस एल का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q। अब देखिए R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL बटे में एज इट इज़ जैसा वो था, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो टर्म बचेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, ऊपर बच गया हमारे पास प्लस का 2RL प्लस का 2RL जो हो जाएगा 4RL बटे में है हमारे पास। अब देखिए जैसे इस प्रकार से, जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली जो टर्म होती है, आप इसको अगर सॉल्व करो तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो। सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। ये हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ तक हमारा सॉल्व करने का काम था। अब आ जाइए कि हमें थ्योरम में वो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था P बराबर Q इंटू 2L, जिसका अभी तक कोई जिक्र भी यहाँ हुआ नहीं है। अब उसको बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस चार को 2 गुना 2 करके लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम 2 गुना 2 करके लिख देते हैं। तो 2 के साथ ये वाला L ले लीजिए और साथ में ये Q ले लीजिए, तो आपके पास टर्म बन जाएगी P बराबर Q इंटू 2L। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q इंटू 2L मिलकर बन गया P इंटू साथ में है हमारे पास 2R बटे में हो गया R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सा बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो R है, आपने डायग्राम में देखा, ये जो R है ये अपने आप में इतनी वैल्यू है और L है इसके सामने इतना छोटा सा। ये मान लो, सिर्फ मान रहे हैं हम, मान लो आप R है हमारे पास 100 और आपका जो L है वो इसकी तुलना में मान लो 0.1 हो गया, और ऊपर से इसका भी हमारे पास वर्ग हुआ है। इसका वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। मतलब ये तो और भी छोटा हो गया, पहले 0.1 था 0.01 रह गया है। तो R की तुलना में इसीलिए हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट मतलब लगभग 0 हो गया अब इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा दिखा देंगे कि क्योंकि R का मान L से बहुत बड़ा है इसलिए L को नगण्य मानने पर 1/4πε0 k P, तो P इंटू 2R बटे R स्क्वायर, L का तो 0 रख दिया अपने वैल्यू, 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4πε0 k P इंटू 2R, और यहाँ हो गया आपका R की पावर 4, क्योंकि ये तो 0 ही हो चुका है। अब R स्क्वायर का भी होल स्क्वायर तो मतलब 4 हो गया। इस वाले R से ये वाला एक R खत्म, तो ये हो गया आपके पास 1/4πε0 k 2P बटे R की क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो प्राप्त हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, ये तो आपका किसी माध्यम में रखा है इसीलिए हमने यहाँ पे ये k माना हुआ है, यही तो हम परावैद्युतांक बोल रहे हैं k को। तो अगर वो कह दे आपसे कि ये आपको निर्वात में रखना है, निर्वात में रखना है या फिर ये आपको वायु में रखना है, तो निर्वात में या वायु में सदैव k का मान 1 होना चाहिए, k = 1। जैसे ही आप k = 1 यहाँ पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला जो ऑब्टेन होगा वो होगा 1/4πε0 k की जगह 1। अब 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो 1 ही आना है, 2p/r की क्यूब। ये हमारा हो गया है प्रूव्ड। अपना नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, देखिए पहले पढ़ा था हमने अक्षीय स्थिति, इस बार हम ले रहे हैं निरक्षीय स्थिति। दोनों प्रकार से आ सकता है, निरक्षीय के नाम से भी आ सकता है और अनुप्रस्थ के नाम से, दोनों मेंशन कर दिए हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। अब अनुप्रस्थ पर किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अप्रोच क्या थी, फर्स्ट डायग्राम, फिर उससे थ्योरी एंड देन फॉर्मूला और अपना डेरिवेशन। तो देख लेते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर भी ये किसकी बात कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव किससे बनता है, माइनस के क्यू प्लस का क्यू, और जिनकी डेफिनेटली बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2L। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मान लिया हमने P। अब जहां पर बिंदु P मानना है एक परीक्षण आवेश मानेंगे, परीक्षण धनावेश। हमेशा ये चीज़ हमेशा प्लस में हो, माइनस में ना हो, और इनको आप इस तरीके से कर दीजिए। अब चूंकि ये मध्य बिंदु वो है तो इस वाली रेखा को तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये L हो गया हमारे पास, ये L हो गया। अब एक चीज़ देखिए, ये 90 डिग्री है, सेम ये इधर भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली ही रेखा कर्ण कहलाएगी। कर्ण के लिए क्या निकालोगे अब यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास √, या इस तरीके से मान लीजिए, तो नाम दे लेते हैं A, B और C। A से आपको A भी निकालना है, AB स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OB कितना है, ये रहा L स्क्वायर, OA कितना है, ये रहा हमारा R स्क्वायर। तो ये हो गया AB का, अब ये है AB का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो अपने आप रूट चढ़ जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसकी ये वाली जो भुजा होगी वो होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सारी सेम चीज़ें इसके लिए भी अप्लाई होती हैं, तो ये हो गया आपके पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ है कि डायरेक्शन हमें क्या लेनी है। ये तो हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ही, इसके आवेशों को तो हम मूव करा ही नहीं सकते, ये माना है हमने अपनी तरफ से।
मूवमेंट भी यही दिखाएगा। ये माइनस का क्यों है, ये प्लस का क्यों है, तो ये विपरीत है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये हिलने नहीं वाला, मूवमेंट सिर्फ इसकी तरफ से होगी, तो ये होगी कुछ इस प्रकार से, ये इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, इसको हम E1 मान लेते हैं। अब आ जाओ इनके पास, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, अब बिल्कुल सेम प्रकृति के हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो हिलने नहीं वाला, ये इसकी मूवमेंट क्या होगी, ये इसको उधर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास E2। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परिणामी, हमें तो भाई परिणामी चाहिए सिर्फ। और इसकी अप्रोच देख, अप्रोच से पहले लिखने का तरीका कि आप इस डायग्राम को लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है। कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहाँ पर हमने माना प्लस क्यू आवेश या परीक्षण धनावेश मान लिया है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। बहुत सिंपल है, ये थ्योरी सेम पहले वाले उसकी तरह है, थ्योरम की तरह है। अब देख लेते हैं, माइनस का क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 मान लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, E बराबर 1/4πε0 K Q बटे R स्क्वायर। सेम अप्रोच है लास्ट वाले डेरिवेशन की तरह। E1 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू, माइनस का क्या लेना हमें, सदिश राशि है क्योंकि, तो Q, अब यहाँ पे बात है R की, R स्क्वायर, तो यहाँ पे R स्क्वायर बन जाएगा आपका ये दिस वन, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, प्लस का Q आवेश के कारण तीव्रता, E2 से डिनोट कर दीजिए, 1/4πε0 K, प्लस क्यों आवेश के कारण है, चिन्ह से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्यों बटे, इसके लिए दूरी बताइए, इन दोनों के बीच की दूरी भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। या फिर इसको अगर थोड़ा सा और अगर टू द शॉर्ट जाएं तो स्क्वायर से रूट खत्म, इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 K Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4πε0 K, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर से हमने रूट खत्म कर दिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, आप एक चीज़ देख रहे हैं, अब E1 और E2 दोनों का मान बराबर आ रहा है हमारे पास, E1 बराबर या हाँ E1 बराबर E2 बराबर, दोनों की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 K Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जैसे ही एक से ज़्यादा तीव्रताएं मिल जाएं, कितनी भी हों, 2, 3, 4, 5, फिर दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें निकालना है इसका परिणामी, हमें निकालना है इसका परिणामी, हो गया E। अब एक चीज़ समझिए, आपने 2-3 टर्म पढ़ी थी परिणामी निकालने की, अगर समांतर है, एक ही दिशा में है, तो परिणामी हो जाएगा योग, समांतर है, विपरीत दिशा में है, तो परिणामी हो जाएगा हमारे पास अंतर। एक तीसरा वो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर किसी भी कोण पर काट रही है, मतलब ऐसे समझिए, ये मान लो आपका E1 है, ये E2 इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, किधर से भी जाए, आपको वहाँ लगाना है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला देख लीजिए परिणामी के लिए, E बराबर √ E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इस बार हमें ये सूत्र लगाकर तब हमें परिणाम निकालना होगा। तो E1 E2 का मान हमारे पास रहा इतना।
अब परिणामी वाला फॉर्मूला उठाइए और वैल्यूज पुट करने लग जाइए बस। परिणामी हो गया हमारे पास अंडर रूट E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, यहाँ पे ले रहे हैं हम cos 2 थीटा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता है। जो कोण हैं वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं उनके पूर्ण गुणज के रूप में, लेकिन ठीक है अगर आप थीटा को खोलने लग जाओ तो वो फिर अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा/2 की फॉर्म में आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल होगा आपको समझने के लिए, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ पे cos 2 थीटा का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए, या अब आपको पता है E1 E2 के बराबर है, E2 E1 के बराबर है, या तो आप E1 की जगह E2 रख लीजिए सब पूरी इक्वेशन में, या फिर E2 की जगह E1 रख दीजिए। तो हम E2 को चेंज करेंगे, E1 का होल स्क्वायर, E2 का मान कितना है E1 के बराबर प्लस E1 का होल स्क्वायर प्लस का 2E1, E2 का मान फिर से E1 के बराबर, ये हो गया हमारे पास cos 2 थीटा, एक और एक 2, 2E1 का होल स्क्वायर प्लस गुणा में है वर्ग हो जाएगा होल स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है रूट के अंदर ही, ये है आपका 2E1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे है 1 प्लस यहाँ बचेगा आपके पास cos 2 थीटा। अब आई cos 2 थीटा की बात। cos 2 थीटा अपने आप में 3 फॉर्मूले जो है अपने पास रखता है, उन्हें देख लेते हैं। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक इसकी टर्म हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, देखो ये वाली जो टर्म है जब 1 ना हो ऐसे ही खोल दो, इस वाली टर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी +1 है और आपको वो +1 खत्म करना है, क्योंकि यहाँ से माइनस जाएगा और ये होगा प्लस, तो आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। अब इधर देख लो, ये है +1, अगर इक्वेशन में ऑलरेडी -1 है और आपको वो खत्म करनी है तो आपको +1 वाला फॉर्मूला खोलना पड़ेगा जिसमें +1 हो। तो ये अप्रोच होती है फॉर्मूले को खोलने की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस का 1 है, कौन सा फॉर्मूला खोलोगे जिसमें माइनस आना चाहिए। 2E1 का होल स्क्वायर 1 तो ऐसे रहेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला बोल दीजिए बस, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से +1 कैंसिल आउट, 2E1 का होल, अब 2E1 का होल स्क्वायर अंदर बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 2 दूनी 4 E1 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर का थीटा। अब ये जो 4 है इसको 2 का वर्ग लिख सकती हूँ, 4 को 2 का वर्ग लिख सकती हूँ, इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, सारे वर्ग से ये रूट खत्म। तो आपके पास जो परिणामी E आया होगा वो होगा 2E1 cos थीटा। अब हमारे पास E1 की वैल्यू आपको पता ही है, E1 की वैल्यू है दिस, 2 का तो मान ही है अपने आप में, cos थीटा निकालना है अब हमें, तो हमें चाहिए हमारी cos थीटा की वैल्यू। इसके लिए हमारे पास है त्रिभुज। अगर आप cos थीटा होता क्या अपने आप में, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे L, कर्ण क्या है हमारे पास r² प्लस L², या फिर इसको इस तरीके से देखो ताकि आपको त्रिभुज भी पता चल जाए। त्रिभुज ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB में cos थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार है हमारे पास L, कर्ण है हमारे पास √r² प्लस का L²। परिणामी उठाओ, E बराबर 2E1 cos थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, कुछ बच्चे बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं एकदम जब जो नंबर कटने वाला हो, लेकिन इस टर्म को हम काटना नहीं है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ये है अपने आप में एक नियतांक, एक कांस्टेंट, ये ऐसे ही रहना है इसमें आप कुछ नहीं काट पीट करनी है आपने। E का मान हो गया Q
आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये है सिर्फ और सिर्फ ई का मान आपका, कोस थीटा का मान जो हमने अभी निकाला है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, अब तक हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वैद्युत द्विध्रुव को क्या पता है आपको कि P बराबर Q इंटू 2L की कहीं भी टर्म बन जाए तो मैं उठा के इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना दूँ। ये रही हमारे पास 2 है, Q है और L है, तो P बराबर Q इंटू 2L से E बराबर, इसको तो 2 है, Q है, L है, डायरेक्ट कर दूँ अब तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये सारी टर्म ऊपर वाली मिलकर बन गई है P, इस वाले फॉर्मूले से नीचे बच गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है आर स्क्वायर प्लस एल। अब एक से बताओ, ये रूट है, इसको घात में अगर लिखूं, अगर रूट x है तो ये क्या होता है x की पावर 1/2, एक की पावर 1/2। अब दोनों के आधार बराबर हैं, ये 1 है, दोनों को जोड़ के मैं क्या 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3/2। गुना में जो घातें जुड़ जाती हैं ना, ऐसे देखो a की पावर 1 गुना a की पावर 1/2, आधार समान है दोनों के तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा a की पावर 3/2। अब a की जगह बस इसको कंसीडर कर लीजिए, तो आपके पास इस वक्त फॉर्मूले का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये चीज़ क्लियर है? अब आइए, ये जो L है इसको विलुप्त करना है, क्योंकि पहले वाली उसमें भी करा था, नीचे वाली फॉर्म में तो ये थोड़ा क्रिटिकल सा दिखता है, तो इसमें भी क्या करना है हमें, R है आपके पास अपने आप में इतना बड़ा मान और L है इसकी तुलना में छोटा मान, तो क्योंकि R बहुत बड़ा है L की तुलना में, इसलिए L को हम मान लेंगे बराबर 0 या फिर लगभग 0। यहाँ की कभी भी एक्यूरेट 0 नहीं होगा, इसे मान लोगे आप लगभग 0, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो अस्तित्व था ही पहले भी, या फिर इसको बोल देंगे हम नगण्य। अब ये चीज़ L की जगह आप 0 पुट कीजिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P आर स्क्वायर प्लस का L की जगह 0 का स्क्वायर की पावर 3/2, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P, ये तो ख़त्म, तो अब टर्म बन गई आपके पास आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक चीज़ देखिए, ये स्क्वायर है और उसकी भी घात चढ़ा रखी है, मतलब गुना हो जाएगी 2 गुना 3/2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन, ये हो गया आपके पास R की क्यूब। ये हमारा डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया, और ये है किसी निश्चित माध्यम के लिए। और यदि यही चीज़ आपको निर्वात में वो बोल दे, निर्वात के लिए या फिर वायु के लिए, तो बस कुछ नहीं करना, K का मान 1 रख दीजिए। K का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह क्या रख दिया 1, 1 की किसी में भी गुना करो वही आना है, तो P/R की क्यूब। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है वो समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उससे पहले जान लेते कि ये बल युग्म होता क्या है। मान लीजिए कोई 2 बल हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं इस प्रकार से, और बोर्ड पे मैं दर्शाना चाहूँ तो मान लीजिए ये है कोई बल F और ये है एक दूसरा बल F मतलब कि दोनों मान में तो बिल्कुल बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर रखे हैं। समांतर का मतलब क्या होता है कि जब जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बना, अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए, चित्र के हिसाब से भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समांतर रखे जाए और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक बल ये है और एक बल ये है, तो ये जब कार्य करने लग जाते हैं ना, तो ये कुछ इस प्रकार से भी कार्य करते हैं कि जो कोई भी वस्तु है या जिसके ऊपर ये कार्य करे उसको ना अपनी इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी 2 बल एक दूसरे के समांतर हों,
विपरीत दिशा में हो और वैल्यू में समान हो, तब जाकर हमारे पास एक बल युग्म बनता है। और फिर आई बात बल युग्म आघूर्ण की। देखो काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को पहली बार देख रहे होंगे, तो इसे बोलते हैं हम तो इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर कि आपने स्टार्टिंग में कभी ABCD भी पढ़ी होगी तो वो भी आपको किसी ने बताई ही होगी, तो इसलिए इस प्रकार से हो जाएगा आपका टो। अब आते हैं हम अपने डायग्राम पे, क्योंकि हमारी फर्स्ट अप्रोच हमेशा ही डायग्राम रहेगी। ये है ये जो एरोज दिखाए गए हैं, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपने रखा हुआ है एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि आपको पता है माइनस का क्यों आवेश है, प्लस का क्यों आवेश है, बीच की दूरी 2L है, तो ये डेफिनेटली अपने आप में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब जो प्लस क्यू का आवेश है उसके द्वारा जो बल लग रहा है उसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है। ये जो पॉइंट है मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ है। और ये है माइनस का आवेश, तो इसकी अगर इसके अनुदिश है तो इसकी डेफिनेटली इसके विपरीत रही होगी, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं बल युग्म का आघूर्ण, इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं टो से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास बल गुना बल के बीच की लंबवत दूरी। ये हेल्प करेगी आपको। देखिए लंबवत दूरी क्या है आपके पास यहाँ पर BC, 90 डिग्री का एंगल यहीं पे तो बन रहा है हमारे पास। एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, इन दोनों बलों के जो बीच की दूरी है जो कि लंबवत है उसका गुणनफल और उस बल का गुणनफल। अगर फॉर्मूले में अप्रोच करें तो बल है आपके पास F गुणा बल के बीच की लंबवत दूरी, ये हुई हमारे पास BC। F का मान QE, BC के लिए साइन थीटा पे पहुंच जाइए। यहाँ से साइन थीटा अगर निकालोगे तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ACB में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब है आपके पास BC, कर्ण है आपके पास 2L। साइन थीटा बराबर लंब है हमारे पास BC, कर्ण है हमारे पास 2L। यहाँ से हमें ये BC की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो BC बराबर हो जाएगा 2L इंटू साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 2L इंटू साइन थीटा। अब आ जाइए क्यों आ गया हमारे पास 2L आ गया। इस्तेमाल किसका कर रहे हैं हम वैद्युत द्विध्रुव का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो P बराबर Q इंटू TL, 2L, TL बोल दिया, फिर से कर दूँ इसका, सर नींद आ रही है आपको। तो P बराबर हो गया हमारे पास Q इंटू 2L। अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए आप लोगों को, इससे पहले वाले 2 डेरिवेशन में हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को आपस में अगर लिखा जाए तो हो जाएगा PE, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये हमारा डेरिवेशन हो गया है प्रूव्ड। अब इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन बनेगी। अगर आप थीटा का मान ले लो 0, थीटा का मान 0 कब आएगा, जब ये जो दोनों बल हैं एक दूसरे के साथ कोई भी कोण ना बनाएं। अगर थीटा का मान 0 हो जाए या फिर ये एक दूसरे के समांतर हों तो थीटा बराबर 0 हो गया। वैल्यू पुट कीजिए, टो बराबर PE साइन 0, और साइन 0 का मान हमें पता ही होता है, साइन 0 का मान होता है 0। तो टो बराबर भी अपने आप में पूरा हो जाएगा 0। तो यदि दोनों बल एक दूसरे के साथ समांतर स्थिति में हैं तो वहाँ पर कोई भी बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन देखें, यदि दोनों बल एक दूसरे से लंबवत होंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। टो बराबर PE साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान हमें पता है 1 होता है, पुट कर दीजिए। टो बराबर PE गुणा 1
तो टो बराबर पीई। तो जब बल युग्म आघूर्ण का जो मान होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होगा, और ये जो मान होगा ये होगा हमारे पास मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मान हो ही नहीं सकता है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए जो वलय होता है, वलय होती है एक रिंग फॉर्म, जैसे आप कोई भी रिंग डाल दे उसमें क्या होती है, सिर्फ परिधि परिधि होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वलय की जगह गोला लिख देती तो गोले का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक पत्थर देख लीजिए तो उसमें अंदर से भी वो पूरा तरीके से सॉलिड होता है, ठीक है। और एक वलय की अगर हम बात करें तो वलय में होती है केवल और केवल परिधि या एक रिंग। इसमें ये वाला पार्ट है बिल्कुल खाली है, सिर्फ इतने पे आपके पास द्रव्यमान होता है। और एक समान रूप से आवेशित वलय, तो जो और चीज़ों को आवेशित होने के लिए खोखला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर स्पेस होगा तभी तो वो जो आवेश होंगे वो मुक्त होंगे या वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाएंगे। तो वलय का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर रिंग। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, मान लीजिए आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हर चीज़ के हमेशा दो घटक होंगे अपने आप में, ठीक है। तो ये वाला जो घटक होता है जो इस प्लेन पे ही होता है, तो वो होता है आपके पास क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। और ये हमेशा ही होगा आपका, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे ई की जगह बी चुंबक के लिए निकाल रहे थे तो चुंबक के साथ इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं ई, तो ई कॉस थीटा, मतलब कहने का ये है कि जो क्षैतिज घटक है वो हमेशा ही कॉस थीटा रहेगा। फिर आता है कि ऊर्ध्वाधर घटक, इसका मान होगा हमेशा साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा वाला घटक दिया हुआ है तो वह ऊर्ध्वाधर घटक है, और कोस थीटा वाला दिया हुआ है तो वो क्षैतिज घटक है। ये चीज़ क्लियर है? तो हम अपने डायग्राम की अप्रोच देख लेते हैं किस प्रकार से होगी। मान लीजिए ये आपका एक वलय है, ये एक रिंग है जिसका केंद्र O है तथा जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इस O से स्मॉल x या केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहीं भी ज्ञात करनी होती है हम एक परीक्षण धनावेश मान लेते हैं। फिर यहाँ पर लिया है हमने इसका एक छोटा सा अवयव होता है, मतलब आप किसी पूरी चीज़ में से एक छोटा सा उसका अंश निकाल लें, उसको हमने मान लिया है AB, और इस पर हमने चार्ज मान लिया है डेल्टा क्यू। अब AB से लेकर P तक की दूरी हमने मान ली है अपना स्मॉल r। अब देखिए जो मैंने अभी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की बात कही थी उसका क्या इस्तेमाल है। वलय की दिशा में जो अनुदिश है क्षैतिज घटक वो है आपके पास डेल्टा ई कोस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर है वो है डेल्टा ई साइन थीटा, और इधर भी है डेल्टा ई साइन थीटा। अब हम अप्रोच देख लेते हैं। डेल्टा क्यू आवेश के कारण तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने पढ़ा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डेल्टा क्यू बटे R का स्क्वायर। तो डेल्टा पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत, यहाँ पर डेल्टा E ले लिया है। अब हम लेंगे वलय की दिशा के अनुदिश घटक। वलय की दिशा कुछ इस प्रकार से है, और इसके अनुदिश घटक कौन से वाला है आपके पास, डेल्टा ई कॉस थीटा बराबर डेल्टा ई कॉस थीटा। उसके बाद ले लेते हैं हम अपना परिणामी तीव्रता E बराबर सब्मिशन ऑफ डेल्टा ई कॉस और थीटा। हमने एक छोटा सा अवयव लिया, अब उसके बाद इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास होल आ जाएगा। अब देख लेते हैं, वैल्यूज पुट कर दीजिए। डेल्टा ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डेल्टा क्यू अपॉन R स्क्वायर, कोस थीटा का मान इस पर आ जाइए आप अपना
कोस थीटा होता क्या है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है x, कर्ण कितना है r, तो x बटे r। कोस थीटा बराबर x बटे r, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x बटे r। सारी चीज़ों को बाहर ले लीजिए, सिर्फ जिसका सम्मिशन होना है उसको रखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, x बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर इंटू r, r की क्यूब, सम्मिशन होगा सिर्फ इस डेल्टा क्यू का। अब इधर देखिए, ये जो डेल्टा क्यू है ये एक अंश है, ये अपने आप में कंप्लीट कितना रहा होगा, क्यों रहा होगा, तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k x अपॉन r की क्यूब, सिर्फ इसका सम्मिशन अगर हम करें तो ये अपने आप में क्यों रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k x अपॉन r की क्यूब, और इसका सम्मिशन q इंटू q। अब हमें यहाँ r की क्यूब, अगर आपको r का मान निकालना हो तो क्या निकालोगे, r हमारे पास कर्ण है, तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r का मान निकालिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k x अपॉन r का मान x क्यूब प्लस का a का अंडर रूट 2 की पावर 3 इंटू क्यू। अब एक चीज़ देखिए, ये जो आपका रूट है, रूट का मतलब होता है हमारे पास 1/2, इसकी मल्टीप्लाई में है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2। इसे देख लेते हैं आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यू इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया आपका प्रूव। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, जिसका हम डेफिनेटली आंसर देंगे। और यदि आपको वीडियो सही लग रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।